मैं राजेंद्र चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर की एक वीडियो। देखो आज 12th का हमारा एक चैप्टर है फलों का या फ्रूट्स। ये चैप्टर तुम्हारे 6 नंबर का बोर्ड में है, 6 नंबर का। और यही चैप्टर इसी में से तुम्हारे जो कंपटीशन एग्जाम है तुम्हारे जेड का बाय 12th में जो पढ़ते हैं ना वो तुम्हारे जेड में लगभग 60 से 70% 12th का है। इसमें से भी फल है, फलों में से जेड में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो फल हमें इस प्रकार से पढ़ने हैं ताकि तुम्हारे 12th में भी काम आ जाए और वही चीज़ तुम्हारे जेड में काम में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज़ है भाई, फलों का एक वर्गीकरण आता है, फलों का वर्गीकरण, और वो आता है जलवायु के आधार पर। कैसे? जलवायु के आधार पर। इसमें तुम्हारा ध्यान रखना फल वृक्ष 2 जलवायु उगाते हैं, एक तो उष्ण और एक उपोष्ण। एक तो उष्ण और एक उपोष्ण। तो देखो उष्ण में कौन कौन से फल वृक्ष आते हैं? वो आते हैं आम, केला, पपीता और खजूर। उष्ण में आते हैं आम, केला, पपीता और खजूर। और उपोष्ण में आते हैं नींबू वर्गीय, अनार, बेर, आंवला, अमरूद और अंगूर। बस तुम्हें कुछ नहीं करना। जलवायु में तुम्हें ये सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि उष्ण में आम, केला, पपीता और खजूर, उपोष्ण में नींबू वर्गीय, अनार, बेर, आंवला, अमरूद और अंगूर। तो आज देखते हैं आम। देखो पहले आता है आम का बॉटनिकल नेम, क्या होता है? मेंजिफेरा इंडिका। फिर आती है आम की फैमिली, आम की फैमिली वो क्या होती है? एनाकोडियेसी। और फिर आता है आम का ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान, वो क्या होता है? इंडो बर्मा। फिर आता है परागण। भाई आम में जो परागण क्रिया होती है, आम में जो परागण क्रिया होती है वो किससे होती है? घरेलू मक्खी के द्वारा। फिर होता है आम की गुट्टी का जीवन काल, वो होता है 30 दिन का। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि आम के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, या फिर विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किस फल वृक्ष में पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? आम में। तो देखो सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किसमें पाई जाती है? आम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे आता है फलों के उपनाम में से। फलों के उपनाम में से देखो भाई तुम्हारे जो पिछले बार एग्जाम लगा था उसमें आया था बेर का, कि शुष्क फलों का राजा किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बेर को। वैसे ही आम के जो उपनाम है वो देखो क्या होते हैं। पहले आता है आम को बोलते हैं फलों का राजा। क्या बोलते हैं? फलों का राजा। एक बोलते हैं इसको बाथरूम फल। क्या बोलते हैं? बाथरूम फल। एक बोलते हैं इसको भारत का राजदूत, भारत का राजदूत। फलों का राजा, बाथरूम फल, और एक बोलते हैं भारत का राजदूत। फिर पूछते हैं कि आम में सर्वाधिक विटामिन ए या सर्वाधिक विटामिन ए किस फल में जाता है? तो किसमें होता है? वो आम में पाया जाता है। अब देखते हैं आम की जलवायु। आम की जलवायु तो अपने पहले से जलवायु पढ़ लिए कि आम को कौन सी जलवायु में उगाया जाता है। वैसे मुख्यतः किसमें उगाते हैं? उष्ण में उगाते हैं, लेकिन उष्ण के अलावा भी इसको जो उगाते हैं वो उपोष्ण में उगाते हैं। तो आम की जलवायु कौन सी हो जाएगी? उष्ण या उपोष्ण। फिर आता है आम का तापमान, कि आम फल वृक्ष के लिए जो तापमान उपयुक्त रहता है वो कितना रहता है? वो रहता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है आम के लिए मृदा या मिट्टी, तो वो होती है कौन सी? दोमट मृदा। कौन सी होती है? दोमट मृदा। और इस मृदा का पीएच मान वो होना चाहिए 6.5 से 7.5। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है कि मृदा की गहराई रखते हैं
मृदा की गहराई रखते हैं। तो देखो लगभग जितने बड़े वनस्पति होते हैं उनको रखते हैं 2 मीटर। तो आम के जब लगाते हैं आम तो उसमें जो मृदा की जो मिट्टी घेरे रखते हैं वो कितने रखते हैं 2 मीटर। लेकिन यहाँ एक अपवाद ध्यान रखना, तो वो तुम यही देख लो, वो है पपीता। भाई जितने भी फल वृक्ष है उसमें जो मृदा की गहराई रखते हैं वो कितने रखते हैं 2 मीटर। लेकिन जो पपीता होता है उसमें जो मृदा की गहराई रखते हैं वो रखते हैं 45 सेमी। कितनी आएगी यहाँ पे 45 सेमी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो प्रवर्धन, ये चीज अपन ने पहले देख ली है लेकिन दोबारा देखो एक बार। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही बनता है कि आम में व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है। तो कौन सी आएगी वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी आएगी वीनियर ग्राफ्टिंग। आम में व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी वीनियर ग्राफ्टिंग। इसके अलावा करते हैं इनार्चिंग या भेंट कलम। इसके अलावा करते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। किससे करते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से। और एक आता है इसकी इंग्लिश टर्म से, वो होती है इपिकोटाइल। किससे करते हैं इपिकोटाइल से। तो देखो इंपोर्टेंट कौन सी है वीनियर ग्राफ्टिंग है। क्यों है क्योंकि इसमें किससे करते हैं, ये कौन सी विधि है व्यावसायिक प्रवर्धन की। भाई आम में व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी होती है, वो होती है कौन सी वीनियर ग्राफ्टिंग। इसके अलावा किससे करते हैं इनार्चिंग या भेंट कलम से। इसके अलावा किससे करते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। और एक इसका इंग्लिश में पूछ लेते हैं वो कौन सी आती है इपिकोटाइल। तो ये जलवायु हो गई, परिवर्तन हो गया, इसका बेसिक हो गया कि आम में विटामिन कौन सा होता है। तो कौन सा होता है विटामिन ए होता है, इसको फलों का राजा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या जाता है कि आम में जो परागण क्रिया होती है वो किससे होती है घरेलू मक्खी के द्वारा। तो देखो एक ध्यान रखना कि एक तो आम में जो परागण होता है वो किससे होता है घरेलू मक्खी से। और एक आता तुम्हारे आता है खजूर। भाई खजूर में जो परागण की क्रिया होती है वो किससे होती है, तो वो होती है किससे कृत्रिम। और कृत्रिम किससे होते हैं मनुष्य द्वारा। ध्यान रखना खजूर के अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो किससे होती है मनुष्य अपने हाथों से करता है, ठीक है। अब देखो आम की किस्में, तो आम की किस्मों को अपन ट्रिक से पढ़ेंगे। पहले आता है डीएनए। क्या आता है डीएनए। देखो डी से क्या हो जाएगा दशहरी। दशहरी का क्रॉस किससे करवाते हैं एंड नीलम से। तो दशहरी का क्रॉस जब नीलम से करवाते हैं तो कौन सी किस्म बनती है, वो बनेगी आम्रपाली। कौन सी बनेगी आम्रपाली। अब यहाँ पे जो आम्रपाली जो किस्म है उसकी एक विशेषता होती है और वो क्या होती है कि इस किस्म को सघन रोपण के लिए उगाते हैं। किसके लिए उगाते हैं सघन रोपण के लिए उगाते हैं। एक इसकी जो विशेषता होती है यह आम की बोनी किस्म होती है। कौन सी होती है आम की बोनी किस्म होती है। देखो एक तो आम में कि आम की सघन रोपण के लिए किस्म कौन सी होती है, कौन सी होती है आम्रपाली। बोनी किस्म होती है आम्रपाली। वैसे एक आता है पपीते में कि पपीते की बोनी किस्म या सघन रोपण की किस्म कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है पूसा नन्हा। फिर एक आता है तुम्हारे आरएनए। तो देखो यहां पे बनी थी कौन सी ए आम्रपाली, यहां पे बनी कौन सी आर रत्ना। देखो इसमें क्या होगा नीलम इंटू अल्फांजो। नीलम इंटू अल्फांजो दो किस्मों का क्रॉस बनाते हैं। कौन सी बनेगी इससे आर। आर से कौन सी बनेगी मतलब रत्ना। तो जब नीलम और अल्फांजो का क्रॉस करवाया तो कौन सी किस्म बनी रत्ना। फिर आता है तुम्हारे आता है
एंडियम, देखो इसमें नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू दशहरी, कौन सी बनेगी इसमें, मल्लिका। अब देखो मल्लिका जो किस्म है इसकी विशेषता होती है भाई, आम में एक रोग होता है एकांतर फलन है, मतलब इसमें क्या होता है एक साल फल आते हैं और एक वर्ष फल नहीं आते। तो जो मल्लिका जो किस्म होती है उसमें क्या होता है प्रतिवर्ष फलन होता है, क्या होता है प्रतिवर्ष फलन होता है। एक इसकी जो किस्म में संकरण होता है वो होता है आरएस, इंपोर्टेंट है और पिछले से पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आया भी था। जो क्या होता है इसमें बड़ी कौन सी किस्म बनेगी एस, तो देखो आर से रत्ना, ए से अल्फांजो, तो जब रत्ना का क्रॉस अल्फांजो से करवाया तो कौन सी किस्म बनी सिंधु, कौन सी किस्म बनी सिंधु। और इसकी विशेषता क्या होती है भाई, आम में क्या होता है गुट्टी पाई जाती है, आम में गुट्टी पाई जाती है, लेकिन जो सिंधु किस्म होती है इसमें गुट्टी नहीं पाई जाती। मतलब क्या होता है कि यह सीडलेस किस्में होती है, बीज रहित, जिसको क्या बोलते हैं सीडलेस। तो याद इसको एस से सिंधु और एस से ही सीडलेस। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है, तो कौन सी होती है सिंधु। एक पूछा हुआ है कि आम की सिंधु किस्म का संकरण बताइए, तो क्या होता है वहां पे रत्ना इंटू अल्फांजो। क्वेश्चन दोनों तरह से एग्जाम में पूछा हुआ है। एक आता तुम्हारे, देखो एक तो होती है अर्का पुनित किस्म, एक तो कौन सी है अर्का पुनित, और एक कौन सी है अर्का अरुणा। एक किस्म कौन सी है अर्का पुनित और एक कौन सी है अर्का अरुणा। दोनों किस्म का संकरण एक ही है, लेकिन इसमें करते हैं उल्टा करते हैं। देखो अब इसको याद कैसे करें, बी ए, बी से बैंगनपल्ली और ए से अल्फांजो। अब देखो इसको याद कैसे करें कि अरुणा क्या कर रही है बीए कर रही है, अरुणा क्या कर, अरुणा एक लड़की है जो क्या कर रही है बीए कर रही है, मतलब बी से बैंगनपल्ली और ए से अल्फांजो। तो अरुणा ने तो बीए कर लिया, अब अर्का पुनित, पुनित क्या होगा इसका दृष्टि उल्टा होगा, मतलब ए बी, तो ए से अल्फांजो और बी से बैंगनपल्ली। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अरुणा क्या कर रही है बीए कर रही है, बीए मतलब बैंगनपल्ली इंटू अल्फांजो। अर्का पुनित क्या होता है ए बी अल्फांजो इंटू बैंगनपल्ली। अब इसकी आगे किसमें देखते हैं, देखो इसकी इंपोर्टेंट किसमें और बच गई। एक आता है इसकी केसर किस्म, केसर की विशेषता होती है प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्में, इसके लिए प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्में। एक किस्म होती है आम की रूमानी, कौन सी होती है रूमानी, इंपोर्टेंट किस्म है, क्यों है क्योंकि इसमें आम का जो फल होता है वो क्या होता है सेब के आकार का। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछ सकते हैं तुम्हारे कि आम की किस किस्म के फल सेब के आकार के होते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे रूमानी। एक आता है तुम्हारे चौसा, तो देखो चौसा जो किस्म होती है इसकी क्या विशेषता होती है, ये होती है आम की सबसे मीठी किस्म। कौन सी होती है आम की सबसे मीठी किस्म, कौन सी होती है चौसा। एक आते हैं तुम्हारे तोतापुरी या बेंगलोरा, तोतापुरी या बेंगलोरा, और इसकी विशेषता क्या होती है, ये होती है उत्तरी भारत के लिए उपयुक्त किस्में। कौन सी होती है तोतापुरी या बेंगलोरा, ठीक है ये किस्में हो गई। एक आदत तुम्हारी आती है किस्में निरंजन, और इस किस्म की विशेषता क्या होती है बेमौसमी
मौसम फलन। भाई इस किस्म में कभी भी फल वृक्ष या फल लग जाते हैं, ठीक है। कौन सी होती है वो? निरंजन। ये होगी तुम्हारे किस्में कंप्लीट। किस्में इसकी और भी है, लेकिन अपन ने वही किस्म देखी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और या पूछी हुई है। अब आते हैं कीट। तो देखो कीटों में से भी कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि देखो एक आता है आम में, आम का जो मुख्य कीट होता है वो कौन सा होता है? मीलीबग। एक होता है छाल बक्सक, और एक कीट होता लगता है आम में, आम का फुदका। कौन सा लगता है? आम का फुदका। तो देखो इसका जो मुख्य कीट कौन सा है? वो है मीलीबग है। और ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है और कंफ्यूज भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो एक तो होता है मीलीबग और एक होता है गंदीबग। एक तो होता है मीलीबग और एक क्या होता है? गंदीबग। देखो मीलीबग किसमें लग गया? आम में। जबकि जो गंदीबग कीट है वो लगता है धान में। किसमें लगता है? धान के अंदर। कौन सा लगता है? गंदीबग। जबकि मीलीबग किसमें लगता है? आम में। ये हो गए तुम्हारे आम के कीट। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो आते हैं रोग। वो क्या होता है? रोग। तो देखो रोग में पहला देखते हैं अपन ने चूर्णी फफूंद। चूर्णी फफूंद जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। तो देखो चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू रोग आम में किससे होता है? वो होता है कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। और जो कवक का नाम होता है वो क्या होता है? ओडियम मैंजिफेरी। क्या होता है? ओडियम मैंजिफेरी। दूसरा उसमें जो रोग लगता है वो लगता है एंथ्रेक्नोज। क्या लगता है? एंथ्रेक्नोज, जिसको क्या बोलते हैं? श्याम वर्ण भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? एंथ्रेक्नोज है, जिसको क्या बोलते हैं? श्याम वर्ण भी बोलते हैं। अब ये जो रोग होता है वो भी क्या होता है? कवक से लगता है। किससे होता है? कवक से होता है। और कवक का नाम यहां पे क्या आएगा? वो आएगा कोलेटोट्रिकम स्पीसीज। क्या हो जाएगा? कोलेटोट्रिकम स्पीसीज। कौन सा रोग है? एंथ्रेक्नोज या श्यामवर्ण। किससे होता है? कवक से। और कवक का नाम क्या होता है? कोलेटोट्रिकम स्पीसीज। पहला रोग कौन सा देखा अपन ने? चूर्णी फफूंद। किससे होता है? दूसरा नाम क्या है इसका? पाउडरी मिल्ड्यू। होता किससे है ये? कवक से। और कवक का नाम क्या होता है? ओडियम मैंजिफेरी। तीसरा और जो मोस्ट रोग जो तुम्हारे एग्जाम पूछा हुआ है जेटकी में, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप या काला धब्बा। अब देखो ये तुम्हारे एग्जाम पूछा हुआ है और तुम्हारी जेट के एग्जाम में नहीं, आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तुम्हारे जेट में कम से कम 4 से 5 पूछा हुआ है कि आम में जो ब्लैक टिप रोग होता है, आम में जो ब्लैक टिप रोग होता है वो किससे होता है? तो देखो पहला इसका जो रीजन है वो होता है कि अगर आम का बगीचा ईंट के भट्टों के पास हुआ तो आम में ये रोग लगभग 99% लगता ही लगता है। तो देखो रीजन क्या हो गया इसका? ईंट के भट्टों के कारण। ईंट के भट्टों के कारण। देखो भाई रीजन क्या हुआ इसका? ईंट के भट्टों के कारण। देखो ईंट के भट्टों में ऐसा क्या होता है जिसमें आम में ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग लगता है? तो देखो ईंट के भट्टों से 2 गैस निकलती है, एक तो SO2 और एक CO। इन 2 गैसों के निकलने के कारण आम में ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग लगता है। कौन सी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और कौन सी? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आम में जो ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग के लिए जो जिम्मेदार गैसें होती है वो कौन सी होती है? SO2 और CO। क्वेश्चन से कैसे पूछ सकता है कि आम में ब्लैक टिप रोग के लिए जिम्मेदार गैस है, तो कौन सी हो जाएगी? SO2 और CO दोनों। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे जो इसमें किस रोग में पूछा हुआ है
वो घुमा कैसे पूछा था कि आम में ब्लैक टिप रोग का कारण है, आम में ब्लैक टिप रोग का कारण है। पहला ऑप्शन में था SO2, दूसरे में था CO, तीसरे में था बोरोन और चौथा में था ऑल सभी। अब इस कंडीशंस में भाई सर ने तो बताया था SO2 CO, लेकिन बोरोन तो सर ने बताया ही नहीं, लेकिन फिर ऑप्शन में आ गया, तो वहां पे क्या करते हैं, इसको करते ही नहीं है, ये सोचते हैं ये तो क्वेश्चन गलत छपा है तो उनको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो कुछ टाइम पे आंसर माना था वो किसको माना था, ऑल सभी को। तो आम के ब्लैक टिप रोग के लिए जो जिम्मेदारी कैसे होती है, SO2 भी होती है, CO भी होती है और बोरोन भी होती है, लेकिन जो मुख्य कैसे होती है वो कौन सी होती है, SO2 और CO। हो गया। अब आता है आम का अगला रोग चौथा, जो मैंने तुम्हें भी बता दिया पहले कि आम की किस्म कौन सी थी, मल्लिका, बताया था ना, संगठन होता है इसका नीलम इंटू दशहरी, कौन सी बनी थी, मल्लिका। तो देखो उसमें क्या था कि उस किस्म में क्या था, प्रतिवर्ष फलन होता था। तो अब इसमें रोग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एकांतर फलन। कौन सा होगा, एकांतर फलन। देखो रोग के नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकांतर, एक का अंतर है, मतलब इसमें क्या होता है, इस रोग में एक वर्ष फल आते हैं और एक वर्ष फल नहीं आते। ये आम में समस्या होती है कि आम में एक साल छोड़ के दूसरे साल फल आते हैं। तो जिस वर्ष फल आते हैं, देखो फल देने वाला वर्ष तो कहलाता है क्या, ओन ईयर, क्या कहलाता है, ओन ईयर। और फल नहीं देने वाला, फल नहीं देने वाला जो वर्ष होता है वो क्या कहलाता है, ऑफ ईयर। क्या कहलाता है, ऑफ ईयर। अब देखो, अब ये रोग होता है तो इस रोग का निवारण तो वो क्या होता है कि आम की कुछ किस्में ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष फलन होता है। तो देखो उनकी किस्में होती है ANM बहनजी, ANM बहनजी। तो देखो अरे ANM किसको बोलते हैं, अपने गांव में होते हैं ना, जो हॉस्पिटल होता है वहां पर नर्स आती है, उनको बोलते हैं ANM बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करती है, ANM क्या होती है, गांव में डेली आती है। तो वैसे क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इन किस्मों में क्या होता है, प्रतिवर्ष फलन होता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आम्रपाली, एन से क्या हो जाएगा, नीलम, और एम से क्या हो जाएगा, मल्लिका। ऐसे क्या होगा, आम्रपाली, एन से क्या होगा, नीलम, और एम से क्या होगा, मल्लिका। और बैस से हो जाएगा बेंगलोरा, क्या हो जाएगा, बेंगलोरा। ऐसे आम्रपाली, एन से नीलम, और एम से मल्लिका, और बैस से क्या हो जाएगा, बेंगलोरा। तो ये चार किस्म होती है जिनमें क्या होता है, प्रतिवर्ष फलन होता है। ये हो गया। अब आप में एक रोग और बच गया, देखो पहला रोग कौन सा था, चूनी फफूंद, दूसरा कौन सा था, एंथ्रेक्नोजिया श्यामव्रण, तीसरा कौन सा देगा अपन ने, ब्लैक टिप रोग, ठीक है, और चौथा कौन सा देगा, एकांतर फलन। अब जो लास्ट रोग बचता है वो बचता है गुच्छा मुच्छा रोग, गुच्छा मुच्छा रोग। तो देखो ये रोग होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आम में जो फल लगते हैं उसमें लगते हैं गुच्छा के रूप में लगते हैं। तो इसका जो नियंत्रण करते हैं किससे करते हैं, वो करते हैं N-double-S, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। इसमें क्या करते हैं, देखो सुनो, ये एक हार्मोन है जो ऑक्सीजन का एक भाग है। इस हार्मोन का यूज फलों को झाड़ने के लिए और फलों को झाड़ने से बचाने के लिए, दोनों के लिए इसका यूज करते हैं।